अब देखिए युद्ध कितना खतरनाक हो सकता है, ये जंग के मैदान से ही नजर आता है, जहां पर सैनिकों के हाथ में हथियार है, गरजते हुए टैंक्स हैं, आसमान से बरसते बम हैं, क्योंकि इस वक्त कहां से हमला हो जाए और कौन इनकी गिरफ्त में आ जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि युद्ध के मैदान में स्थिति मिनट मिनट बदल रही है। युद्ध कितना खतरनाक होता है वो तस्वीर आज नजर आ रही है। ये टैंक्स, ये सैनिक, ये धूल और यहां से गरजते बम, इन तमाम चीजों को देखकर लगता है कि कितना विनाशक होने वाला है युद्ध। देखिए ये टैंक खड़ा है, इसको एक दो गोले भी लगे हुए थे पीछे और वहां वो हिस्सा डैमेज था, लेकिन सड़क के बीचों बीच इन टैंकों की प्लेसमेंट की जा रही है ताकि ये पता लग सके कि आखिरकार कहां से हमास पर कितनी बड़ी तादाद में हमला बोलना है। और जिस तरह से हमास तमाम इलाकों के बीच में, इजराइल और गाजा बॉर्डर के बीच में ऐसी फेंसिंग मिलती है, इस तरह की कंक्रीट वॉल मिलती है ताकि कोई भी गाड़ी से या कोई भी पैदल उसे पार न कर सके। आतंकियों को रोकने के लिए और गाजा पट्टी के लोगों को इजराइल में घुसने से रोकने के लिए एक बड़ी कंक्रीट वॉल बनाई गई है और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजा बॉर्डर से। वॉर जोन में एबीपी न्यूज उस वॉल तक पहुंच गया है जो कि गाजा को ब्लॉक करती है, क्योंकि दीवार ही हमास के आतंकियों का चक्रव्यूह है। लेकिन इस दीवार के पास इस वक्त क्या घट रहा है, वहां पर आने वाले वक्त में क्या क्या घट सकता है, ये बता रहे हैं आपको हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जगविंदर पटियाल। ये पूरे इलाके को देखिए आप, ये वॉल शुरू हो गई, अब ये देखिए ये वॉल शुरू हो गई है जो गाजा को ब्लॉक करती है ताकि गाजा का कोई भी आदमी, चाहे वो हमास हो, कोई भी, वो अंदर ना आ पाए। ये देखिए सामने से टैंक आ रहा है, ये आर्मी के टैंक हैं, जगह जगह तैनाती की गई। अब आप एक तरह से पूरे वॉर जोन में हैं। ये देखिए बैटलफील्ड से टैंक किस तरह से वॉर जोन में हमें क्रॉसिंग दे रहे हैं। ये टैंक्स देखिए सोल्जर लेके आ रहे हैं। गाजा बॉर्डर पर इस तरह के कई टैंक्स हैं, इतनी करीब से आपने इजरायली टैंक्स को नहीं देखा होगा। ये देखिए सोल्जर ऊपर से हाथ हिला रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। ये जो युद्ध भूमि में थे वो वापस हो रहे हैं और टैंक्स की मूवमेंट जो है वो आते जाते रहते हैं। जिनको अंदर कई घंटे हो चुके हैं, कई दिन हो चुके हैं, वो वापिस आते हैं और उसके बाद नए टैंक्स को नए ट्रूप्स के साथ भेजा जाता है। ये मेरी दाहिनी तरफ जो वॉल आप देख रहे हैं, ये इजराइल से गाजा के लिए जो बॉर्डर एरिया है उसमें सभी के सभी एरिया को इसी तरह सील किया गया है। देख सकते हैं आप फेंसिंग है, ये आर्मी जवानों की गाड़ियां। अब यहां नो मैन लैंड है और हम एकदम गाजा के नजदीक पहुंचने वाले हैं। पहली बार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज की टीम पहली टीम है जिसको कुछ फॉरेन मीडिया के साथ इजाजत मिली है और ये गाजा बॉर्डर की वो फेंसिंग है जिसको रोकने के लिए इजराइल की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। हालांकि कंक्रीट वॉल बीच बीच में जो है वो बननी बाकी है, इसलिए इस सड़क के किनारे वहां पर लोहे की शील्ड्स, लोहे की जालियां रखकर उसको बंद किया गया है। टेम्परेरी फेंसिंग की गई है। इस हमले के बाद इस वॉल को तेजी से बनाने का काम किया गया है। अभी आप नो मैन लैंड में हैं। एक बार फिर मैं बता दूं आपको कि ये वो इलाका है जहां सिर्फ बम और खतरा या फिर आतंकियों का हमला होने का अंदेशा बना रहता है। ये देखिए किस तरह से ये टैंक्स यहां खड़े किए गए हैं। इस टैंक्स को हमास के हमले में ये टैंक टूटा है और अब हम गाजा बॉर्डर के और ज्यादा करीब पहुंच गए हैं। ज्यादा दूर तक देख पाना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि टैंक्स की आवाजाही के कारण यहां बहुत ज्यादा धूल है। और ये देखिए टैंक्स की मूवमेंट लगातार आप देख रहे हैं। इजरायली टैंक किस तरह से बैटलफील्ड में जमा है और इन्हीं इजरायली टैंक्स के जरिए ये अत्याधुनिक इजरायली टैंक जो गाजा पट्टी के बॉर्डर एरिया में दंदनाते हुए घूम रहे हैं। पीछे पीछे आर्मी की गाड़ियां हैं। ये हमास के ठिकानों पर बम्बार्डमेंट के बाद लौट रहे हैं और इस इलाके में केवल अब वही गाड़ियां आ जा रही हैं जो सेना को रसद सप्लाई करती हैं या फिर गोला बारूद लेकर आ रही हैं या सैनिकों को लेकर आ रही हैं। एक बड़ा डेवलपमेंट और पहली बार आप गाजा पट्टी बॉर्डर की वो तस्वीरें जहां पर युद्ध क्षेत्र में इजराइल और हमास एक दूसरे के सामने हैं। ये टैंकों की लगातार मूवमेंट, टैंक्स लगातार आ रहे हैं और देखिए किस तरह से टैंक्स के ऊपर जो फायरिंग गन है वो मूव कर रही है, यानी अंदर से इसको कंट्रोल किया जा रहा है। ये देखिए तमाम मूवमेंट्स, यहां पर कोई भी आदमी बिना आर्मी की परमिशन के नहीं आ सकता, वरना ये जो गन्स ऊपर मूव कर रही हैं टैंक्स के साथ साथ वो शूट एट साइट का ऑर्डर होता है। किसी भी आर्मी के अलावा अन्य जवान को वहीं पर मार गिराया जाता है। इसलिए ये अत्याधुनिक टैंक अब
गाजा पट्टी के इलाके में दंदनाते हुए घूम रहे हैं। जेसीबी मशीन्स रखी गई हैं। अगर कहीं पे भी इन टैंक्स को रास्ता क्रॉस करने में दिक्कत आती है या ये कोई भी बाधा महसूस करते हैं तो इन तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए ये मशीन्स यहां पर खड़ी हैं। बहुत सारे ये आर्मी के इक्विपमेंट हैं जो टेम्परेरी रास्ता बनाने का काम करते हैं और इन टेम्परेरी रोड्स के जरिए ही टैंक्स और बाकी तमाम कॉम्बैट व्हीकल आगे बढ़ते हैं और इस लड़ाई को अंजाम देने के लिए ये तमाम मशीनरी को पक्के तौर पर इजराइल ने गाजा पट्टी बॉर्डर में रखा है।